इमरान खान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें जून तक ना बढ़ाने का ऐलान करके रुखसत हुई थी। इस फैसले से शहबाज हुकूमत को मजमूई तौर पर 700 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजारत खजाना के जराए कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला वापस ना लिया तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। सीमा और दोस्तों, आज दो एक इम्पोर्टेंट बातें आपसे करने लगा हूँ। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो पाकिस्तान में 16 मई से बढ़ेंगी और देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल 200 तक जा सकता है। करूंगा पाकिस्तान से कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, महंगाई भी 15.87% जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज की रिपोर्ट है फ्राइडे की, उसमें बताया गया डॉलर 193 पे है। एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। आप किस नजर से देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम भी उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इस वक्त श्रीलंका को हम देख रहे हैं, या हम वापस आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे? अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। 5 रुपए यूनिट बिजली और 10 रुपए बल्कि 20 रुपए पूरा बनता है पेट्रोल और डीजल का। गैस और बिजली का नर्ख जून तक ना बढ़ाने से हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो GDP के 1% के बराबर बनता है। ये इजाफी बोझ बिजली के नर्ख में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने से हो रहा है। 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीजल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और अगर ये कीमतें बढ़ जाती हैं IMF के कहने के ऊपर, जो कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए। IMF तो खैर पहले भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी क्यों हमारे लीडरशिप की नालायक पॉलिसीज की वजह से, और कोई भी लीडरशिप ऐसा नहीं आया जो हमें ये कह सके कि हम IMF के बगैर आपके लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कर्जों के बगैर प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे बातें तो बहुत करते हैं, पावर में आते हैं तो कुछ भी नहीं इनके पास होता। सो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इस्तात कम होगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख में कभी डिफॉल्ट नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी डिफॉल्ट नहीं किया, पर याद रखिएगा उस वक्त पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उस वक्त हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा नहीं था, उस वक्त डॉलर की इतनी डिमांड नहीं होती थी और उस वक्त जो है वो रुपए की वैल्यू इतनी कम नहीं होती थी और पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से उनको हमारी जरूरत होती थी। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी जरूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है, हमारे जो रिसोर्सेज भी कम है, लोग भी परेशान है, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 रुपए तक पहुंच सकता है और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस YouTube पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम। देखें, इस वक्त जो श्रीलंका की सूरत हाल है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है और कुछ वक्त पहले जिस तरह की सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसी तरह की सूरत हाल से वहां पर लोग गुजर रहे थे और जो महंगाई की सूरत हाल थी, जो डेट वहां पे था, वो सारी चीजें मिलकर जो है फिर वहां पर जो अशियाए खुदोनोश हैं, जिनको हम रोजमर्रा इस्तेमाल के खाने की चीजें जो हैं वो वहां पर बिल्कुल नापैद हो गई थी। जब आपके पास पैसे नहीं है, कोई उधार आपको नहीं दे रहा, जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और ऐसी या डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो तब वही होता है जो श्रीलंका के साथ हुआ। अब से अगर चंद बरस पीछे चले जाएं, चंद बरस का मतलब अगर 3-4 साल आप पीछे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहां भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा होने वाली थी, लेकिन बहुत मुश्किल से हम उससे बेल आउट हुए जब सऊदी अरब ने हमारे पास कुछ डॉलर रिजर्व के तौर पर रखवाए और कुछ हमें जो तेल है वो डिलेड पेमेंट्स के ऊपर और थोड़ा
रिलैक्स्ड प्राइसेस के ऊपर जो है वो देना शुरू किया, तो कुछ हालात बेहतर। लेकिन अब उसके बाद की अगर हम सूरत हाल देखें तो वो बहुत सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। और अभी अगर हम थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान ने का जो डेट है वो 11,800 मिलियन डॉलर है, जो अगले साल तक 500 मिलियन डॉलर इसमें और बढ़ जाएंगे। अब ये सूरत हाल है। और इस वक्त डेट टू जीडीपी का अगर हम रेशो लगाएं तो 86% पे हम खड़े हैं, और ये हाईएस्ट रेशो है इस रीजन के अंदर। अलार्मिंग क्या ये अब देख लें कि 86% पे आप खड़े हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं भाई। ये आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है, और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे। एक ये सब बड़ी सूरत हाल। और दूसरी तरफ हमारे जो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा है कि मई में, इस महीने में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, 120 अरब रुपए हमें डॉलर इसमें पेट्रोल में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब ये अगर सिर्फ एक चीज की बात है, हम सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और आवाम को सस्ता पेट्रोल या एक रीजनेबल उसके ऊपर फराहम करने के लिए अगर 120 अरब रुपए एक महीने में खर्च करेंगे तो अगले महीनों में क्या सूरत हाल होगी, एक बात। दूसरा, हम आईएमएफ के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, और आईएमएफ के साथ जो पीटीआई हमारे महबूब कायद इमरान खान साहब ने जो मुआहदे किए वो इंतहाई कह लें कि अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ियां और कुल्हाड़े मारने वाले जो प्रोमिसेस किए, और उसकी वजह से। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जो आईएमएफ के साथ मुआहदा उसके मुताबिक पेट्रोल की प्राइसेस तकरीबन 250 रुपए पर लीटर तक जानी चाहिए थी अभी, और हम इसको रोक रहे हैं, लेकिन 120 अरब रुपए हमें सब्सिडी में देना पड़ेंगे। अब जिस मुल्क की आबादी 70% के करीब ऐसी है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे है, 39% तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप पॉवर्टी लाइन के करीबन 38.7%। अब जिस मुल्क की आबादी पॉवर्टी लाइन पर 38.7% हो, वो उस मुल्क की सूरत हाल और वहां की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपने मिडिल क्लास, वो कितनी ज्यादा एक्सटेंडेड होगी, और कितनी अब यानी हमारी जो परचेजिंग पावर है इसकी 70-80% की, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी हुई है। तो फखर ये कुछ सूरत हाल है जिसको हमें वो देखना पड़ेगा। फिर आपने डॉलर की बात की, अब वो आप कह रहे हैं ना 193 जो है वो बैंक रेट है, इस वक्त इंटर बैंक रेट है। आप ओपन मार्केट में जाएं 194.5 पे नहीं मिल रहा है, इस वक्त 200 का डॉलर है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। और वो भी मिन्नतें करने से मिलता है। अभी मुझे कुछ $200 सिर्फ चाहिए थे एक उसके लिए, मैंने 200 रुपए के हिसाब से वो डॉलर खरीदा है आज की तारीख में।